आपके साथ में वो सुहाग रात आपको सब कुछ हुआ था साहब, हम झूठ नहीं बोलते थे। सब कुछ हम तैयार हो जाते, वो बोलती थी मैं 10-10 लौंडा उतारती हूँ एक दाम में 10। होता था कि कभी कभी? हाँ रोज हो जाता था। वो साला देती नहीं, देखा है हम नहीं देंगे। तो क्या क्या करके तो फिर देती है? पेटी कह लीजिए, यही वो पेटी है। और एकदम नजदीक से जरा दिखाइए जो तोड़ा है, कहाँ तोड़ा है? ये तोड़ा, ये ताला टूटा नहीं? ये ताला नहीं टूटा, ताला इसे लगा था। ये कुंडी लगी है, ये देखिए ये कुंडी। ये कुंडी तोड़, जब मैं खोला इसको खोलने का तो ये ऐसे चुपा है। चाचा रो क्यों रहे हैं? मैं रो रहा हूँ, कमाए कमाए के जोर जोर औरत में तो तारीफ सब लुटा ली थी, साथ चोर आए कहीं। 70 साल की दुल्हन से रचाई शादी, सुहाग रात के दिन हुए चौंकाने वाले खुलासे। आइए उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर 55 साल की उम्र में इन्हें जो है 70 साल की महिला से शादी करने की क्या जरूरत पड़ी। तो इसमें मैं चित्रकूट जिले के नगर पंचायत मऊ में हूँ। क्या नाम है आपका? मुनीलाल। अच्छा ये बताइए मुन्नीलाल जी, कितने साल के हैं आप? आप 55 साल के हैं। और आपकी शादी जो हुई थी वो कितने? वो 70 साल की थी। मैं बोला इसके शादी नहीं करूँगा, दांत वांत नहीं है, मैं शादी नहीं करूँगा। तो वो बोला कि नहीं तुम शादी कर लो, तुमको रोटी देगा। मैं बोला मैं नहीं करूँगा इसके साथ। कौन कौन ये शादी किसने कराया? ये बम्बुरा वाला है, ये तो ये हवली का ठीका है, ये कौसम्बी कॉलेज के बगल में। तो ये कहा मुझे 50,000 नगद दे। तो ये ने बम्बुरा वाला 50,000 मुझसे नगद ले लिया है और लेके और ये अपना ले गए। तो वहाँ गए, तहसील गए, तहसीली से हम बोला यार हमारा बहने एक वकील हम उससे मिले तो ये काम करेंगे। तो ये बोला नहीं मेरा वकील है। तो बरवारे का वकील था, तो उसको लेके फर्जी लिखा के अब मुझे भगा दिया कि जाओ तुम बकरी ढीलो और मैं अपना लिख पढ़ कर दूंगा। मुझसे वो 1200 रुपया नगद लिया, समझो। तो वो लेके अब मैं चला शाम के गया तो उसको लेके आया। तो ये लोग क्या किया कि मेरे साथ बहुत भारी गद्दारी किया। 15 दिन रही, 15 दिन बाद मैं गया बकरी चराने का, मेरे सब गहना लेके और सब फरार हो गई। अच्छा तो आपकी पहले शादी हुई थी कि ये पहली शादी? पहले मेरी शादी हुई थी, मेरी पत्नी खत्म हो चुकी है। हाँ। तो बीवी बच्चे आपके? नहीं कोई नहीं। बच्चे नहीं आपके? कोई होता तो ये कर्म क्यों करता मैं। बच्चे न होने की वजह से आपने ये शादी की? हाँ कि रोटी मिलेगा मुझे खाने को। ये देखिए इस समय चाचा काफी भावुक हैं और रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनके पास बच्चे नहीं है, उसकी वजह से इन्होंने शादी की। और शादी जिस औरत से किया वही औरत इनको दगा देकर चली गई तो गई। इनका तमाम गहने जेवरात पैसे भी लेके गई। कितने गहने कितने 2 किलो चांदी, आधा तोला सोना, 30,000 रुपया नगद लेके चली गई। सीढ़ी से चढ़ के कूद के कहीं कमरे में उसमें लेके चले गए। हम आए बकरी लेके तो हम कहा देखे हमारे घर में क्या है। तो मैंने बकरी नहीं बांधा, पहले ताला खोला जब यहाँ बाहर के खोला, ये खुला था अंदर का खोला। तो ताला खोला तो संदूक का ताला खोला तो उसमें के कुंडी निकली। हम संदूक उठा के देख हम बोला सब लेके चले गए। उससे बोला कि मेरा सब चोरी करा लिया तुमने। तो बोला मेरा तू बाहर चौंक लेगा, तू मेरा क्या करेगा, समझो। यो मैं बोलता था बमरा वाला, तो मेरा सब यही चुरवाया, यही सब मेरा काम किया था। चाचा रो क्यों रहे हैं? मैं रो रहा हूँ, कमाए कमाए के जोर जोर औरत में तो तारीफ सब लुटा ली थी, साथ चोर आए कहीं। मैं भूखा प्यासा मरता हूँ, क्या करूँ मैं, परेशान हूँ। मेरे पास बकरियां मैं कभी खाए कभी नहीं खाता, थके मांझे सो जाता हूँ। तो मेरे गाना सब ले गया, बचपन की कमाई सब लेके भागे। मैं सोचा के बारे मैं भी मर जाऊंगा। अब क्या कहूँ साहब। अच्छा वो चाचा उसकी उम्र कितनी थी? 70 साल की थी। तो आप जब वो 70 साल की थी, आप 55 साल के थे, तो आप शादी करने की कैसे एग्री करता था? वो बोला कि कर लो यार, इसके कुछ नहीं होगा, तुमको रोटी भून के देगा। उसको दर में पानी देता था, सब कुछ देता था, तब वो खाना बनाती थी खिलाती थी मुझे। नहीं तो अपने वहाँ भांग के गोला ये बोला मुनक्का 3-3 4-4 खा के अंदर अपने बैठी थी। और कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे सोती थी। अच्छा उसके लिए
क्या 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 खरीद के मैं लाए? वो कहा मच्छर बहुत लगता था, मैं बोला चल तुझे कूलर लेता आता हूँ। तो कूलर लिया तो वो बोलता मेरा तनख्वाह दो। मैं बोला तनख्वाह तुमको किस लिए दूं? तुम आइए मेरे घर में, तुमको पेट ओढ़ना कपड़ा सब कुछ खाने पीने गल्ला में सब कुछ खाओ रहो। हाँ कहते मुझे तनख्वाह। मैं बोला तुझे तनख्वाह में जो तुझे तनख्वाह है मैं ले आए उसके घर जाइए। तो वो बोला कि मैं ये बिलेड़ी नहीं बटोरूंगा, वो बिल्डिंग देख के आई वो बिल्डिंग में जाऊंगा। मैं कहा तू जा भाई, तू बिल्डिंग में जा, मेरे पास तो भाई छेरी वो सब करना पड़ेगा, खाना पे का करना पड़ेगा, लेडी शेरी बनाए पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छा मुन्नीलाल जी, आप कौन से बिरादरी से आते हैं? हम पास ही हैं। और वो औरत जो थी वो भी आपकी ही बिरादरी की? नहीं वो बोली कि मैं पासी, उससे बोला कि तू कौन जाती ना, तो वो बोली कि मैं पासी हूँ। तो मैं शादी करने से पहले? हाँ, तो वो कहा हमें पासी। मैं जो ठीक है भाई पासी है तो पासी पासी, बुढ़ी तो वो बुढ़ा हम चलो रोटी 4-6 साल जो जीना हो अपना कमाए खाएंगे। तो जब मेरे घर आई तो कहती मेरे पंडिताइन हूँ मैं, मेरे 10 टायर चलता है, मेरे 4-4 प्लाटे हैं। तो मैं बोला भाई तू जाए अपने घर, तू न हो तो मुझसे 200-400 भाड़ा ले ले अपने घर जा। तू बमनी तो क्यों यहाँ पासी घर में आई है? मैं सुअर का मीट खाता हूँ, सब चीज़ खाता हूँ, न तुमको खाना पड़ेगा। तो कहा मैं नहीं खाऊंगा। तो मैं बोला भाई तू जा। तो शादी से पहले बोली थी खाऊंगी? हाँ हाँ शादी बोले मैं पासी हूँ। तो मैं कहा पासी तू पासी मैं। जब मेरे घर आई तो बोलती मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मेरे पलाटे में 10-10 ट्रक चलते हैं। तो मैं बोला क्यों बुढ़ाई दा यहाँ आई हो मरने के लिए, अपने घर में रहते हो तुम इतना डेरा है। हाँ तो ये ऐसा ये मुझे छल के ये शादी कराया है। अब मेरा दौलत सब लुटा के चला गया। कितने कितने दिन थी चाचा घर पे? 15 दिन थी। 15 दिन आपके घर में थी? हाँ। तो 15 दिन में जो है आपके घर में थी, तो क्या आपके साथ में वो सुहाग रात आपको सब कुछ हुआ था साहब, हम झूठ नहीं बोलते थे, सब कुछ हम करते थे। तो समझे? आप करते थे उसके साथ? हाँ बिल्कुल इस करते। उम्र में वो तैयार हो जाती हाँ थी? तैयार हो जाते। वो बोलती थी मैं 10-10 लौंडा उतारती हूँ। एक दाम में कहा 10 लौंडा यहाँ नहीं है। तो कहती है मुझे दो तो मैं तुम कह दो तो मैं 4-4 लौंडा उतार। मैं कहा यहाँ का रंडी खाना खोलेगा, कहा खोले को तो अपने घर तो जा, मेरे घर में तेरा काम नहीं। दिन में कितनी बार होता था? अरे कभी एक बार, कभी संजय, कभी अब दिन भर वो कई चराते हैं। कहा हम दिन भर रहते हैं, हम तो दिन भर वो कई चरा 10 बजे चले जाते हैं वो कई जब चरा। आते थे तब हो जाता था? अरे शाम खाने पीने खाने के बाद तभी कभी कभी हो जाता था। तो रोज होता था कि कभी कभी? अरे हाँ रोज हो जाता था। वो साला देती नहीं देखा है, हम नहीं देंगे। तो क्या कह के तब फिर देती थी? अरे क्या वो सब सिखाया था ना कि इससे पैसा मांगा कर, पैसा ले वो कर। मैं बोला पैसा वैसा नहीं देंगे तुझे। पैसा मांगती थी देने के लिए? हाँ तो पैसा दे के लेते थे कि वैसे ही? अरे वैसे पैसा हम उसको कहाँ देंगे, कहाँ पाएंगे हम, दिन भर वो कहीं चराते कहीं कमा जाते तो हैं। मना करती थी तो कैसे आप ले लेते थे उससे? अरे नहीं फिर नहीं, उसे नहीं जाते थे, अपने सो जाते थे। तो आप तो बोल रहे हैं रोज रोज कर? अरे रोज कभी आज कभी कल कभी आज यही तो होता था। हाँ तो पूरे 17 दिन जो थी 17 दिन आप उनके साथ हाँ किया था, रोज करता था मैं, झूठ नहीं बोलता हूँ। रोज करते थे? हाँ नहीं इस टाइम तो समझा के। हाँ तो कुछ इसके बाद जब ये चली गई आपके घर से सब कुछ लेके, तो कुछ कार्रवाई वगैरह हुआ? हमने गया था पुलिस में, जो थाने में गया, इस्टला दिया। तो ये जब तक मैं नहीं गया थाने, जब तक ये अपने घर में था ये बमरा वाला, और जब इस्टला देने गया तो ये गोल हो गया, ये भाग गया। ये मैं इससे बोला कि तुम मेरा घर लुटा लिया, ये बोलता कि मेरा तू बाहर चौंक लेगा क्या, समझो। मैं बोला तेरा बाहर चौंकने लायक नहीं हूँ, मैं अकेला, मेरे कोई आगे पीछे नहीं है भाई। मैंने गया फिर वहाँ इस्तला दिया, 3 लोग सबे गोल हो गए, फिर उन्हें से दिखाई नहीं दिए। कौन कौन गोल हुआ? ये बमुरा वाला और वो स्कूल के बगल वाला और वो बरवारे वाला वकील तो गया था एक दिन थाने। हाँ रजोल। अच्छा शादी में कौन कौन शामिल हुआ था? ये रजोल था, ये वकील बना था, और पैसा ये लिया, ये बमुरा वाला लिया घर पे हमें। 50,000 आपने कैश दिया उसको? नगद कैश ये लिया, और फिर ही जाके हुआ अपना फिर मुका भगा दें तो अपना ही बांटी नहीं। और एक फर्जी लिख के ने, अब मेरा आधार मुझसे आधार कार्ड मांगता था कि मेरा तुम अपना आधार कार्ड दे तो मैं करूँगा। तो कहा नहीं मैं सब बना दूंगा, अब सब करा दूंगा। तो ये क्या किया कि मैं चला आया, चलने के बाद ही ये अपना फर्जी लिख के दे दिया, तो कागज भी लेके गई और पैसे सब गहना लेके चली गई। तो जो महिला आपके घर में दुल्हन बन के आई थी, आस पड़ोस के लोग सब जानते थे कि सिर्फ यही? सब जानते हैं,
सब कोई जानता है, पूरा गांव जानता है। आपकी रिश्तेदारी के भी लोग जानते थे हाँ सब जान गए। कि दुल्हन लाए हैं आप? हाँ 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 एक दुल्हन लाए हाँ हैं, हाँ सब जानते वो साहब। भी 70 साल की। हाँ आप कहा करें। तो गांव वाले कुछ बोलते थे क्या, अरे 70 साल का क्यों लाए हो, हमसे अपनी क्या उम्र के लाए हो? बाद आदमी हंसते थे, समझो। हम बोला हमारा बिगड़ा हुआ है, अब हंसो और चाहे गाओ, अब मैं जो रोटी दे 2 रोटी खाने के लिए, बस इतने था। तो रोटी बनाती थी कि नहीं? हाँ रोटी बनाती थी, कभी गैस में, कभी गैस चुक गई तो फिर चूल्हा बनाती थी, उससे रोटी भी नहीं आती थी। इन 17 दिन जब से घर में थी तो उसका बात व्यवहार कैसा था? उसका व्यवहार, बात व्यवहार ये कहती थी कि मैं अपने जाऊंगा। मैं बोला आपको जाना हो तो मेरे सामने तू जा, मेरा तालब घनी दे दे, तू अपना चली जा। तो कहा अभी नहीं जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। फिर जब मैं चला गया तो उसके बाद उसके घर गई बरवार, ये बमुरा वाले घर में। हमको आदमी बताते थे कि इसके घर आई है, तो ये फिर नहीं गई। फिर बाद में जिन्ना जाने का रहा है, चोरी की उन्ना इसके मिल के तब गई थी ये। अच्छा, बकरी चराने जब आप जाते थे, जब घर चरा कर जब वापस आते थे, तो जो आपकी यहाँ पे पत्नी थी 70 साल वाली, तो आपको पानी वगैरह ला के देती थी या नाराज दिखती थी? पानी नहीं देती थी, उसे मांगते तो कहीं पनीर, वो तो 3 घंटा नहाती थी भीतर घुस के, और धोती पछाड़ती थी। 8 बजे 9-10 बजे खाना देती थी वो। मैं बोला मैं मर जाऊंगा, तू इससे बस चल जा अपने घर, मैं मैं इतना बनाऊंगा चाहे नहीं बनाऊंगा, अपने भूखा पड़ा रहूंगा। तो वो नहीं जाती रही। ये माया के चक्कर में, ये जाल में ये सब सिखाई बुद्धि है कि ये जब इसके कोई है ही नहीं है तो ये जिन्ना चला जाए और टोला परवास में कोई नहीं रहेगा, तभी तू समेट के और निकल ले। तो ऐसा मेरा काम किया था ये। अच्छा, ये 17 दिन में जो वो थी, तो 17 दिन में घर में सब कुछ झांक फिर रही थी, क्या रखे हो क्या नहीं? हाँ हाँ, ये मैं मानो अपने कमरे की चाबी नहीं देता था उसको। अच्छा। हाँ हाँ, बाली इसकी एक चाबी दिया था कि टट्टी मैदान जो अपना ताला बंद करके चली जाओ, समझो। और उसको सुबह उठाए तो वो 8 बजे उठती थी। बोला अपने टाइम से उठेगा तुम। मैं बोला तू अपने टाइम से उठेगा किदा, तुम चूल्हा करेगा, बर्तन करेगा किदा, तुम खाना मुझे बना दे। उसको 2-2 3-3 बाल्टी पानी ले आता था, भीतर नहाती थी, समझो। साबुन तेल सब देता था मैं। अच्छा, जब रात को आप दोनों एक बिस्तर पे सोते थे, एक ही बिस्तर पे सोते थे? अरे वो कभी सोती थी नहीं, कभी इधर ही सो जाती थी। तो जब आप साथ में रहते थे तो क्या गहना वहना पैसा वैसा की बातें चर्चा करते ना थे? कुछ नहीं, मैं उसको नहीं कुछ बताया कि मेरे पास गहना है, पैसा है। तो उसको कैसे पता चला कि उसी जो है संदूक में, उसी अलमारी में इतना पैसा रखा है, इतना चांदी रखा है, ये सब कैसे उसको पता चल गया? अब आदमी बताने वाला बता नहीं कि हाँ उसके पास डेरा है, ये डेरा के लालच में ये आई है, नहीं तो नहीं तो ये नहीं आती। ये बमुरा वाला ने बताया होगा कि उसके पास माल बहुत है, उसके चोरी करो और चुप पर निकल जाओ, हम भी हिस्सेदार हो जाएंगे। बमुरा वालों को पता था कि आपके पास माल है सब? तो ये गहना वहना सब आपकी पुरानी जो बीवी थी उनका था? हम हमारी बीवी थी। तो दोस्तों, ये वो शख्स हैं जिनका नाम मुन्नीलाल सरोज है, और इनको इस तरह से ठगा गया, जिस तरह से आप जानते हैं कि ठगी के शिकार आजकल बहुत सारे होते हैं, और इनका फायदा उठाया गया कि इनकी बीवी जो है, कब मर गई थी आपकी बीवी? साल में मर गई शायद, इसी साल। हाँ। तो इनकी बीवी जो है, इनकी बीवी 8-9 महीने पहले एक्सपायर कर जाती हैं। इसका फायदा कुछ आस पड़ोस के लोग जो इनको जानते थे, इनका फ़ायदा उठाया। उनको बताया कि एक औरत है जिसकी शादी मैं करा देता हूं, और जिसकी उम्र 70 साल थी। मना किया इन्होंने कि मैं शादी नहीं करूंगा, लेकिन उन लोगों ने बोला कि आपको एक रोटी की तो ही बात है, ये रोटी देगी, और रोटी के लालच में आकर ये शादी करके अपने घर लाते हैं उस 70 साल की बुढ़िया को। और वो बुढ़िया जो है, इनको रात को कमरे में घुसती है, जो कमरा ये हमेशा लॉक करके रखते थे, उस कमरे में घुसने के बाद वो ताला तोड़कर दिन में 3 बजे गई है। दिन में 3 बजे गई है। मैं 11 बजे बकरी ढील के चला गया, तो मैं बोला यार तुम मूड उड़ बहुत झाड़ती है, क्या बात है बोलो ना। तो कहा कुछ नहीं, तुम खाना खाओ, बकरी ढीलो जाओ। मैंने बकरी ढील के चला गया, और वहाँ से आया, बताएं लोग कि 3 बजे ये झोला लिया बैग में टांग के बगल में, और उससे मिल के बमुरा वाले से और निकल गई। आपको कैसे तब पता चला कि ताला टूट गया? आप गए देखने? मैं जब आया बकरी तो मैं पहले ताला खोला। मैं बोला ताला खोल के देखूं अपना सामान है कि नहीं है ना। तो ये मैं जब ताला खोला, ये एक बाहर का ताला खोला, फिर संदूक को जब ताला खोलने लगा तो वो कुंडी निकल आई। जब संदूक उठा के देखा तो कुछ नहीं। ये देखेंगे कि 70 साल की महिला किस तरह से चोरी को अंजाम देती है, तो आप आश्चर्य हो जाएंगे। आइए चाचा, चलो दिखाइए। तो आइए मैं आपको उस जगह लेके चलता हूँ जहाँ से वो महिला
इस घर में जाती है। ये इसको बंद कर दीजिए, यहाँ से दिखाइए आप, आइए यहाँ। चाचा कहाँ से कैसे घुसी थी वो? ये साहब सीढ़ी ऐसी रखी थी, ये सीढ़ी जरा सीढ़ी दिखाइए। देखिए ये सीढ़ी है दोस्तों, और इसी सीढ़ी के सहारे कैसे कहाँ लगाई हो? ये पर लगा के चढ़ी होगी ये। अच्छा ये देखिए दोस्तों, यहाँ से ये झाल को और उधर था, हाँ। इधर नहीं था, ये लटकते, हाँ। तो इधर चढ़ के अंदर गई, अंदर से ये सीढ़ी निकाल लिया, हाँ। अंदर डाय दिया होगा, और डाय के चढ़ के तोड़ के फिर सीढ़ी खींच के, फिर यही पर सीढ़ी हम जब आए थे हाँ। तो यही पर रखी थी। आइए और मैं आपको दिखाता हूँ, जरा इधर देखिए। ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, ये दरवाजे में ऐसे ताला लगा हुआ था, ताला लगा था। हाँ, ये ताला है। ये देखिए ये वाला ताला, देखिए मैं आपको ताला दिखाता हूँ। यही ताला इसमें लगा था, और ये ताला खुला नहीं, वो ऊपर से जाकर अंदर जाती है। आइए अंदर दिखाते हैं, अंदर आइए, अंदर देखते हैं। लाइट जला लीजिए आपकी तो। हाँ, अरे फिर भी ये देखिए, ये ताला है, और ये वो इनका संदूक कह लीजिए, पेटी कह लीजिए, यही वो पेटी है। और एकदम नजदीक से जरा दिखाइए जो तोड़ा है, कहाँ तोड़ा है? ये तोड़ा, ये ताला टूटा नहीं, ये ताला नहीं टूटा, ताला इसे लगा था। ये कुंडी लगी है, ये देखिए ये कुंडी, ये कुंडी तोड़, जब मैं खोला इसको इसको गया तो ये ऐसे चुपा ऐसे था, इसी में डाल दी थी। ऐसे। तो मैं इसको जब खोलने किया तो ये ऐसे गिर गई। जब इसको देखा तो मैं कहा बाप रे, मेरे सब ले गई। चलिए दोस्तों, ये देखिए आपने किस तरह से इस महिला ने इतना बड़ा चोरी का अंजाम देती है। घर में घुसती है और ऊपर से आकर नीचे उतरती है, नीचे से उतरकर ये सारे गहने यहाँ से लेकर चली जाती है। और ये जो है, जब आते हैं बकरी चराकर, जब देखते हैं यहाँ का मंजर, इनका होश उड़ जाता है और इनको लगता है कि अरे ये क्या हो गया। सारी की सारी प्रॉपर्टी जो इनकी मेहनत थी वो सब का सब वो महिला लेकर चली गई। तो दोस्तों आप भी सावधान रहें ऐसी महिलाओं से। आप वीडियो देखने के बाद आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।